हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आज की जो सेशन है वो लाइव प्रोसेस की हमारी तीसरी क्लास है, क्योंकि मैंने पिछले दो क्लासों में आप लोगों को क्या किया है कि लाइव प्रोसेस का 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और बेटा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव प्रोसेस में बहुत लंबी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको डाइजेशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़नी है, आपको एक्सक्रीशन पढ़नी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ों पढ़ना है। तो इसलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा मैं करवाऊंगा, करीब करीब 100 के आसपास करवाऊंगा। 40 तो करवा ही दिया था आप लोग को, आज मैं रेस्ट करवाने वाला हूँ। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ मेरे दोस्तों, कितने लोग तैयार हैं जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो सर लिख दो और जल्दी से क्वेश्चन का सीरीज को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए एक बार हाय हेलो, उसके बाद मैं आज आगे की सेशन को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे मित्र, आप लोग को मैं पहला क्वेश्चन जो स्लाइड पे दिया है इसमें क्या शो हो रहा है। इसमें बोलोगे सर, इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो हमारा क्या है, लीवर है। मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे दोस्त, वो क्या है, लीवर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में तो आती ही आती है, कंपटीशन के एग्जामों में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वालों इतनी बार पूछे गए हैं कि आप भी बोलोगे कि सर क्या गजब चीज बताए हैं। तो लीवर याद रखना, आपके शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है प्यारे मित्र, लीवर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। अगर मैं दांत की यानी कि टीथ की सबसे ऊपरी की परत की बात करूं, है ना, ऊपरी लेयर यानी कि जो अपर लेयर होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे होंगे, मैं जब मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरी टीथ आपको दिखाई दे रही होगी, तो जो दिखाई दे रही होगी वही होता है अपर लेयर। तो अपर लेयर जो होते हैं प्यारे मित्र उसे बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अपर लेयर ऑफ टीथ होती है वो होता है क्या, हमारा इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है। उम्मीद तो कर रहा हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैं उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग अपना काम को क्या कर रहा हूं, निभा रहा हूं। मानव आहार का सबसे लंबा भाग है। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, यानी कि आहार नाल की अगर बात करूं मेरे दोस्तों, तो उसकी जो सबसे लंबी भाग होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत होती है। उसकी जो लंबाई होती है प्यारे मित्र, वो करीब करीब अबाउट देखा जाए यानी कि लगभग में देखा जाए तो 6 मीटर के आसपास होती है। और वो हमारे शरीर की सबसे लंबा भाग होता है। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त कमेंट में बहुत लोग का जवाब आंसर बी आया है, बहुत बढ़िया, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसी तरीके से लगे रहिए मेरे साथ। आपका जो झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम है बेटा, वो 20 तारीख से जो होने वाली है उसमें आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। बहुत बढ़िया, एकदम इसी तरह से कैसे लगे रहिए और बहुत ही आगे तक आप लोग चले जाएंगे। पढ़ाई बस इस उद्देश्य से कीजिए कि बस मुझे कुछ अच्छा करना है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, हमारी जो मुख गुहा होता है, या जिसे हम लोग ओरल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, इसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, हमसे पूछा है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारी जो मुख गुहा होती है, हमारी जो ओरल या बक्कल कैविटी होती है, उसमें टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर है प्यारे मित्र, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं नो लेट और नो बेट के साथ। देखिए क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, आपसे ये पूछा है कि ट्रिप्सिन क्या है। तो मेरे दोस्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ट्रिप्सिन जो है प्यारे मित्र, ये जो ट्रिप्सिन है वो एक क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और ये ट्रिप्सिन करती क्या है, तो ट्रिप्सिन जो करती है ना, वो पचाने का काम करती है। क्या करती है, पचाने का काम करती है, पचाने का काम करती है। अब बोलोगे सर किसको पचाती है, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन को पचाती है। किसको पचाती है, प्रोटीन को।
और ये प्रोटीन को क्या करती है, तो आप बोलोगे सर अमीनो अम्ल में तोड़ देती है, अमीनो अम्ल में इसको तोड़ देती है। किसको, तो प्रोटीन को। कौन तोड़ती है, तो आप बोलिएगा ट्रिप्सिन। और जिस समय प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटती है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पचे हुए भोजन का क्या, अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पचे हुए भोजन की जो अवशोषण होती है वो आहार नाल के किस भाग में होता है, यानी कि जो कंप्लीट, अगर एक तरह से बोल सकते हो फूड का अब्जॉर्प्शन हमारे आहार नाल के किस भाग में होता है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि जो भोजन का अब्जॉर्प्शन की बात होंगे मेरे दोस्त, तो आपको बोलना है कि पूरी तरीका से जो भोजन का अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर जल का अवशोषण बोलता, किसकी अवशोषण बोलता, जल का अवशोषण, तो आपका आंसर क्या होता, लीजिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। कौन जानता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूं। जल का अवशोषण अगर बोलता है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर हो जाता लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी सारे चीज होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं मजे में। लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, और लार में का लार में, तो जल्दी से बताओ लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग टाइलिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर लार में पाए जाने वाले एंजाइम को बोलते हैं टाइलिन। और ये टाइलिन क्या करती है, पचाने का काम करती है। ये किसको पचाने का काम करती है, ये पचाती है आपको स्टार्च को। इसको पचाती है स्टार्च को, और स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। ठीक है, और पाई कहाँ जाती है, हमारी लारों में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, यानी जो पूरी तरीका से पचा हुआ भोजन होता है जो हमारी छोटी आंत में मौजूद होती है, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है प्यारे मित्र, उसे किस नाम से जानते हैं। क्या आप लोग बता पाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो मुझे, जवाब दो तो मुझे, उसके बाद मैं देख लेता हूं मेरे बच्चे कितने लोग जागे हुए हैं और किनका एग्जाम सही जाने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो हमारी छोटी आंत में पचा हुआ जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। अगर छोटी आंत की बात बोला है तो उसे बोलते हैं हम लोग काइल, चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चाइल। छोटी आंत में जो पची हुई भोजन होते हैं उसे चाइल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि अमाशय, क्या पूछा जाता, अमाशय, कि अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है, अधपचा, अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं। अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसे बोलते हैं हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं प्यारे मित्र। चलिए जल्दी से बताइए कर्माकुचन गति किस में होती है। कर्माकुचन गति यानी कि पेरिस्टैटिक मोशन, कर्माकुचन गति के बारे में पूछा गया है कि कर्माकुचन गति किस में होती है। क्या आप बता पाएंगे मुझे कि कर्माकुचन गति किस में होती है। देखिए कर्माकुचन गति किसे बोला जाता है, जरा से इसके बारे में जरा सा हम लोग समझते हैं। कर्माकुचन, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, क्या कभी आपने देखा है कि सांप कुछ खाया हो, तो आपने जरूर अपने लाइफ में देखा होगा कि सांप ने कुछ खा रखा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि सांप जिस चीज को खाया है और जहां तक वो चीज मटेरियल पहुंचा है, जहां पर वो है, देखना वहां पर जो मटेरियल जो चीज को उन्होंने खाया है वो मटेरियल जहां पर होगी वहां पर उठा हुआ प्रतीत होगा, और बाकी आगे और पीछे उसका दबा हुआ प्रतीत होता है। और वो धीरे धीरे क्या होती है, इसी तरीका से आगे बढ़ती है।
और जहां पर रहेगा मटेरियल वो ऊंचा रहेगा, जहां पर मटेरियल नहीं रहेगा वो नीचा रहेगा। तो वो जिस मोशन के थ्रू आगे बढ़ती है उसी को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मोशन, यानी कि उसे बोलते हैं हम लोग कर्माकुचन गति। और ये हम लोगों में किस में होता है, तो वैसे ही ठीक जैसे सांप में होता है बेटा, उसी प्रकार से हमारे जो ओइसोफेगस होती है ना, उसमें भी भोजन उसी तरीका से आगे बढ़ती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कर्माकुचन गति हमारे आहार नाल के किस भाग में होता है, तो आपको बोलना है ओइसोफेगस में होती है। किस में होती है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर ओइसोफेगस में होती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या जो बोल रही है तीमी रूपी परिशेषिका इसका हिस्सा है, यानी कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है इज अ पार्ट ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। मेरे दोस्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है। हमारे शरीर में भी अपेंडिक्स है, आप लोगों को भी शरीर में अपेंडिक्स है, लेकिन अपेंडिक्स का कोई रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है नहीं। वो खाने का कोई पचाने का काम करता नहीं है। वो एक बोल सकते हो यूजलेस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो ये किसका हिस्सा है, तो आपको बोलना है कि सर ये तो हिस्सा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का तो है, लेकिन वो कोई काम करता नहीं है। तो उसे अगर निकाल कर फेंक भी दिया जाए तो उससे कोई हमारे शरीर पर असर पड़ने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग आज क्लास तो बहुत आनंद से ले रहे हो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। बहुत ही शांति तरीके से सभी लोग का जवाब भी आ रहा है और बहुत ईमानदारी के साथ सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग का झारखंड बोर्ड का एग्जाम एकदम जो 20 तारीख से है वो एकदम टनाटन जाने वाली है। लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो ऑब्जेक्टिव तूफानी में मैं, है ना। बर्बाद कर दूंगा बेटा, बर्बाद कर दूंगा सारा ऑब्जेक्टिव को। बस इसी तरीका से लगे रहे, 95% आने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, क्योंकि मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा दूंगा। बस धीरे धीरे वेट करते रहो, है ना। अमाशय की अग्रभाग को क्या कहा जाता है, जो हमारे अस्टमक होते हैं, जो हमारे अस्टमक होते हैं, ये हमारा मान लिया जाए अस्टमक है। तो अस्टमक को एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ और ये हुआ नीचे का हिस्सा। तो अस्टमक की जो सबसे ऊपर जो भाग होता है, ये स्टमक का जो सबसे ऊपर भाग होता है उसे बोलते हैं कार्डियक। और हमसे पूछा गया अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो स्टमक का जो सबसे अग्रभाग होगा उसका नाम क्या होगा, कार्डियक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और हम लोग देख लेंगे। अगर पूछता कि अमाशय के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो बीच वाले भाग का अगर पूछता तो बोलते फंडिक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ, फंडिक। अच्छा, लेकिन अगर सबसे नीचे का हिस्सा को बोलता तो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। और ये जो पाइलोरिक है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाली जो हिस्सा होगी वहां जाके खुलेगी। यानी जो मटेरियल हम लोग जो खाते हैं वो इसी पाइलोरिक के हिस्से से नीचे निकल कर कहाँ जाती है, छोटी आंत में चली जाती है।